हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। बेटा ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ने वाले हैं, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो क्लास 12 नीट के चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो बेटा उसको हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि रेसिप्रोकल क्रॉस ये क्या, समझता नहीं है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअली रेसिप्रोकल क्रॉस काम करता है और रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज क्या है, कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस कहां पे यूज की जाती है, मतलब क्या चीजें पकड़ने के लिए, क्या चीजें मतलब डिटरमाइन करने के लिए, तो वो चीजें भी बेटा मैं आपको बताने वाला हूं आज। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था हमने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि एक प्लांट P1 लिया, एक P2 लिया, एक मतलब आपका प्योर टॉल था, एक बेटा प्योर ड्रॉप था। ठीक है, तो बट वहां पे मान लेते हैं हम प्योर टॉल वाला प्लांट का मेल गैमेट को ले रहे हैं और प्योर ड्रॉप वाला का फीमेल गैमेट ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कि हमने क्या लिया बेटा। यहाँ पे टॉल प्लांट लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है, ड्रॉप प्लांट लिया है। ठीक है, तो टॉल प्लांट मान लेते हैं, इसका जो जीनोटाइप बेटा क्या हो जाएगा, मान ले क्या है, कैपिटल टी प्योर टॉल हमने लिया है। एंड जो ड्रॉप प्लांट है बेटा, ये आपका स्मॉल टी वाला है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो मान लेते हम इसका मेल, जो टॉल वाले का मेल गैमेट आपका क्या करते थे ना, फीमेल गैमेट जो आपका जो ड्वार्फ का लेते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इसको बेटा मेल ले लेते हैं और इसको बेटा हम फीमेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटा F1 जनरेशन आएगा तो दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। ये तो टॉल होने ही वाला है। ठीक है, ये तो टॉल होगा, समझ आ रही बेटा, ये क्या होने वाला है, टॉल होने वाला है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूं ना, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं बेटा। ठीक है, तो रिवर्स मतलब क्या, तो मैं अभी जो मेल प्लांट लेने वाला हूं तो वो लेने वाला हूं बेटा ड्वार्फ वाला। ठीक है, और इसको मैं क्रॉस कराता हूं किसके साथ ना, टॉल प्लांट के साथ, जो आपका फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल आपका मतलब क्या लेता हूं बेटा, यहाँ पे टॉल लेता हूं। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे, तो इधर आपका क्या होगा बेटा, स्मॉल टी, इसका क्या होगा बेटा, कैपिटल टी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी। तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे भी जाइगोट आपका क्या बनने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी आपका क्या होने वाला है बेटा, टॉल ही होने वाला। मतलब F1 जनरेशन में आप देख रहे हो, अगर हम इस तरीके का ले, मतलब अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने पहला केस में क्या लिया है, टॉल लिया है आपका पहला, मतलब मेल को टॉल लिया। ठीक है, दूसरे में मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आपका मेल है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ड्वार्फ रखा है। बट क्या आप देखो रिजल्ट में कुछ अंतर आया, रिजल्ट में कुछ डिफरेंस आया? कुछ नहीं आया डिफरेंस बेटा। ठीक है, तो उसका मतलब इस कंडीशन में तो हमें तो मतलब चेंज करके जो आपका जो मतलब जो मेन प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट का जो जेंडर है, ठीक है, तो वो अगर हम चेंज कर दें क्रॉस में तो फिर कोई असर नहीं पड़ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इससे हमें समझ आया कि मतलब ये तो आपका मतलब रेसिप्रोकल हमने किया। यहाँ पे देखो, इधर हमने मेल टॉल लिया था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, मेल को क्या लिया बेटा, ड्वार्फ मेल लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेंज किया है, अल्टरनेट किया है, तो इसी को ही बेटा हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, बट रेसिप्रोकल क्रॉस में यहाँ पे तो कोई चेंजेस आया नहीं, कुछ मतलब अलग होता नहीं, जो नॉर्मल क्रॉस है वही रेसिप्रोकल क्रॉस में ही आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो फिर रेसिप्रोकल क्रॉस होता है क्या, कहां पे पता पड़ने वाला है? देखो बेटा क्या होता है कि हमारे जो सेल है, सेल के अंदर दो जगह पे आपको बेटा क्या मिलेगा, जीन मिलने वाला है। ठीक है, एक दो टाइप के जीन होते हैं, एक होता है कैरियोजिन कहा जाता है। देखो बेटा क्या कहते हो, कैरियोजिन कहते हैं। ठीक है, अब बोलो सर ये कैरियोजिन क्या है? जो आपके न्यूक्लियस के अंदर, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, उसके जो आपका स्पेसिफिक फ्रैगमेंट या सीक्वेंस है, उसको बेटा हम जीन कहते हैं। अगर ऐसा जीन जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको हम कहेंगे कैरियोजिन। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मतलब आपका न्यूक्लियस के अलावा और भी कहीं पे आपको जीन मिलता है। कहां पे? आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ अमाउंट, कुछ नंबर में क्या होते हैं बेटा, जीन होते हैं। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, ऑब्वियस बात है, प्लांट के पास होती है। ठीक है, तो वैसे जीन जो आपका मतलब कहां पे ना, सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोजिन। अब यहां पे जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, इसमें जनरली जो हमने जो मतलब आपका कैरेक्टर को जो लिया गया, यहाँ पे टॉलनेस कैरेक्टर को लिया गया है, उस टॉलनेस कैरेक्टर के लिए जो जीन होता है वो कहां पे प्रेजेंट था बेटा, आपकी
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। बट हम जो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस वहां पे रिजल्ट डिफरेंस लाएगा जहां पे आपका क्या होगा ना, आपका जो आप जीन के ऊपर फोकस कर रहे हो, इफ दैट जीन इज अ साइटोजिन, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म की जीन है तो जाके ये क्या करने वाला, असर दिखाने वाला क्या है, देखते हैं। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक आपका स्नेल है, ठीक है, जो स्नेल्स होते हैं, ठीक है, तो स्नेल का जो शेल है, स्नेल के जो क्या है बेटा, शेल है, ठीक है, तो सेल का जो कॉइलिंग है उसी चीज को बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जो स्नेल का जो शेल है वो सेल के जो कॉइलिंग है, ठीक है, मतलब अपने स्नेल्स देखे होंगे शायद से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, कॉइलिंग जो होती है ना ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, या आपका क्या होता है बेटा, ऐसे टाइप के होते हैं, समझ आ रही बात, ठीक है। एक आपका क्या होता है बेटा, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, एक आपका क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ठीक है, दो टाइप के कॉइलिंग आपको स्नेल्स में देखने को मिलता है। एंड दैट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्म। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो उस चीज को हम अगर हम देखें तो वहां पे आपको रेसिप्रोकल क्रॉस में आपको अलग अलग चेंजेस आएगा, देखते हैं क्या है ना। यहाँ पे जो आपका स्नेल का शेल कॉइलिंग है, ठीक है, ये तो ये कैसे होता है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक पहला मैंने क्या लिया बेटा, फीमेल स्नेल लिया, ठीक है, जो फीमेल स्नेल में जो आपका जो राइट हैंडेड कॉइलिंग है, मान लेते हैं कौन सा बेटा, राइट हैंडेड कॉइलिंग है, तो इसको मैंने क्रॉस करवाया किसके साथ बेटा, एक मेल स्नेल के साथ क्रॉस करवाया जिसका क्या बेटा, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है। तो जब ऐसा क्रॉस किया तो हमने यहाँ पे F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला होगा, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला जितने सारे भी स्नेल्स इससे बने वो सारे स्नेल्स बेटा उनके जो मतलब जो कॉइलिंग था दैट वाज राइट हैंडेड कॉइलिंग था, ठीक है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये दूसरा कैसे ले लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या क्या हमने क्या क्या इसको थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे जैसे पहले हमने क्या लिया था, फीमेल राइट हैंडेड कॉइलिंग लिया था, मेल वाला क्या लिया था बेटा, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग लिया था। अब क्या करेंगे, जो फीमेल है बेटा, तो फीमेल को मैं क्या करता हूं, उल्टा कर देता हूं, मतलब जो आपका रिवर्स यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो राइट हैंडेड की जगह मैं इसको लेता हूं बेटा क्या ना, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग वाला लेता हूं बेटा, ठीक है, क्या लेता हूं बेटा, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग लेता हूं, फीमेल को लेता हूं बेटा लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, और इसको कराता हूं क्रॉस किसके साथ, मेल के साथ, जो कि बेटा आपका क्या है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, फीमेल को हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग लिया, यहां पे हमने क्या लिया था, फीमेल राइट, यहां पे हमने क्या लिया, फीमेल को लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग लिया, और यहां पे मेल को क्या कर लिया, राइट हैंडेड कॉइलिंग ले लिया बेटा, ठीक है। अब इसमें जो आपको F1 जनरेशन के जो मतलब यहाँ पे इस क्रॉस से जो मिलने वाले हैं, जो भी सारे मिलने वाले हैं, ठीक है, वो अभी कैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिले थे बेटा, तो यहाँ पे सारे मिले लेफ्ट हैंडेड वाले, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग सारे देखने को मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मतलब इधर आपको राइट हैंडेड कॉइलिंग देखने को मिला, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग देखने को मिला, मतलब सिंपल से बात है बेटा, क्या हुआ, जो फीमेल का जो मतलब आपका क्या रह रहा है, जो फीमेल के पास, मदर के पास जो मतलब आपका कैरेक्टर साइटोप्लाज्म में है, वही कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, बच्चों में देखने को मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा क्या है आपका, ये आपका एक रेसिप्रोकल क्रॉस से हमने क्या क्या ना, साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, साइटोजिन का जो इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है, वो चीजें हमने यहाँ पे देखी, समझ आई बात। तो यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल क्रॉस से आपका क्या हो रही है, रिजल्ट फर्क आ रही है, डिफरेंट आ रही है, समझ आ रही बात। तो रेसिप्रोकल क्रॉस को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस को वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे जो आपका जीन है वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, मतलब जो आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है बेटा, ठीक है, क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। उस केस में बेटा हम क्या कर सकते हैं ना, हम यूज कर सकते हैं, किसको यूज कर सकते हैं बेटा ना, हम रेसिप्रोकल क्रॉस को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर द कैरेक्टर जो ट्रांसमिशन हो रही है, वो ट्रांसमिशन जो है आपका कौन सा टाइप का, मतलब आपका मतलब कार्योजिन की वजह से हो रही है, मतलब आपका कैरियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है बेटा, ठीक है। तो मोस्टली जो साइटोजिन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर आल्सो मोस्टली क्या होते हैं बेटा, आपका मैटरनल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल होते हैं, किसका होता है बेटा, मैटरनल इनहेरिटेंस, क्या होता है बेटा, मैटरनल इनहेरिटेंस। ये एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा खाली बता देता हूं आपको। क्या होता है, जब एक मेल स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज होता है तो उस टाइम में फीमेल का जो होता है साइटोप्लाज्म है ना, वो आगे जाइगोट में कंटिन्यू होता है, मतलब मेल का कभी साइटोप्लाज्म फ्यूज नहीं होता है किसके साथ, ओवम के साथ, मतलब जो स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस ही फ्यूज होता है,
जो जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मदर ओनली, मतलब ओवम ओनली। तो जिसके वजह से वट एवर द मेटाबॉलिक जो जीन है, जो भी साइटोप्लाज्म की जीन्स है, वो सारे जीन्स बेटा क्या होंगे, वही एज इट इज, मतलब क्या होंगे, बच्चे में रहेंगे। तो अगर मदर को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहा है पहले से ही, तो बच्चे को भी वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहेगा, मतलब मदर का मेटाबॉलिक रेट जैसा रहेगा वैसा बच्चे का भी होने वाला है बेटा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक जीन के कारण कंट्रोल होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को सबको समझा होगा, ठीक है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है ऐसे, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है, अगर सीखना चाहते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।